बूढ़े सास ससुर के हाथों से बहू ने हलवा का कटोरा छीना और दूर फेंक दिया। तभी यह नज़ारा उसके पिता ने देखा और ऐसा कारनामा किया कि बेटी के पसीने छूट गए। कैलाश जी सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी पत्नी सविता को उठाते हैं। कहते हैं, उठो, चलो हलवा बना लो, आज तुम उठने में बहुत देर कर दी। सविता जी उठकर तुरंत काम में लग जाती हैं और किचन में जाकर गर्म गर्म हलवा बनाती हैं। ऊपर से ड्राई फ्रूट सजा देती हैं और वह सोचती हैं कि आज मेरे पति ने खीर क्यों नहीं बोला, जबकि उनको तो खीर पसंद है, हलवा तो मुझे पसंद है। हंसते हंसते तभी वह 2 कटोरी गरम गरम हलवा बनाकर अपने पति को परोस देती हैं। उनके पति बोलते हैं, सालगिरह की बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी शादी को 50 साल बीत गए और हमने खुशी खुशी यह सफ़र तय किया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जीवन साथी हो और हमने इतना लंबा सफ़र एक साथ तय किया बिना किसी खटपटे। सविता जी यह बात सुनकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, आपने मुझे हलवा क्यों बनवाए? कैलाश जी बोले, अगर मैं ना बनवाता तो तुम अपने लिए ना बनाती, इसलिए मैंने सोचा चलो शादी का सालगिरह है तो सुबह सुबह मुंह मीठा करके शुरुआत किया जाए। तभी कैलाश जी और सविता जी दोनों एक साथ बैठकर हलवा खाने लगे और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। पुरानी बातों को छोड़कर खूब मज़े ले रहे थे। तभी उनकी बहू कमरे में आ पहुंची। दोनों को हंसता देख आग बबूला हो गई। ऊंची आवाज़ में बोली, मैं पार्टी में जा गई तो आपने मनमानी शुरू कर दी। कब्र में जाने की उम्र आ गई है और आप पार्टी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उस उम्र में भी रोमांस फरमा रहे हैं। शर्म भी नहीं आती खुलेआम यह सब करते। और हलवा का कटोरा देखते बोली, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप बिना मुझसे पूछे किचन में घुस गए और यह क्या हलवा बनाया है? मैं थोड़ी देर बाहर चली गई क्या पार्टी करने, आपने तो अपनी मनमानी शुरू कर दी। पूरे घर में अपना ही डेल डाल लिया। इस उम्र में भी जीभ का चटोरापन सूझता रहता है। और मेरे बच्चे क्या खाएंगे जब वह स्कूल से आएंगे? मैं सिर्फ पार्टी में नहीं गई थी, वहाँ से मुझे स्कूल का भी काम था, मैं वहाँ भी गई थी। बच्चे अभी थोड़ी देर में आते होंगे, मैं उन्हें क्या दूंगी जब वह घी लगी रोटी मांगेंगे? पता नहीं क्या घी बहुत महंगा हो गया है। अरे बहू, बस थोड़ा ही घी लिया है और तुम्हारे ससुर का खाने का मन था तो मैंने इसलिए बना दिया। अरे माँ, इस उम्र में भी कोई हलवा खाता है क्या? और आपसे ड्राई फ्रूट भी आपने डाल दिया। यह सारा दृश्य बाहर खड़े होकर पापा दरवाजे के आड़ में देख रहे थे। बेटी को पता नहीं था कि उसके पिताजी बाहर खड़े सारा तमाशा देख रहे हैं। बेटी ऊंची आवाज़ में अपने ससुर से बात किए जा रही थी। तभी कैलाश जी ने बोला, इतना चिल्ला क्यों रही हो? बस थोड़ा सा हलवा तो बनाया है, और क्या तुम्हारी कमाई का बनाया है? मेरा बेटा कमाता है, उसकी कमाई का बना है, तुम भी तो उसके पैसों से पार्टी कर रही हो। कैलाश जी बोले, शायद बहू तुम भूल रही हो, तुमसे पहले यह घर हमारा है, हम भी अपनी मर्जी का खा पी सकते हैं, तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। तभी बहू गुस्से में आकर तपाक से बोली, पिताजी अब यह घर आपका नहीं है कि मेरे पति का है और उनके बाद मेरा है। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना, नहीं तो दरवाज़ा खुला है, जा सकते हैं। झोला उठाकर और गुस्से में उनके हाथ से हलवा का कटोरा छीनकर फेंक देती है। तभी वह गरम गरम हलवा का छींटा उसके पापा के मुंह पर भी पड़ जाता है। आपके और भी 2 बेटे हैं, मैं बड़ी बहू हूँ, तो इसका मतलब क्या मैं पूरी उम्र आपकी सेवा करती रहूँगी? छोटे 2 बेटे का कोई फ़र्ज़ नहीं है? छोटे बेटे जो विदेश में जाकर बस गए और सारा काम तो मुझे करना पड़ रहा है, आपका मैंने ठेका नहीं लिया। तभी कैलाश जी सहमी आवाज़ में बोले, बहू हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही? सिर्फ हलवा ही बनाया है। इस पर ज्योति जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाई आपने? और अगर बनानी ही थी तो मेरी पार्टी में आने का इंतज़ार तो कर लेते, सब्र नहीं होता है क्या? आगे से मेरी रसोई में मेरे पूछे बिना इजाज़त के कदम रखा तो आपके लिए यह ठीक नहीं होगा। इस घर की मैं मालकिन हूँ और आपका बेटा मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और पति के हर चीज़ पर हक होता है उसकी पत्नी का, ना कि तुम जैसे बुढ़े बुढ़िया का। मैं जैसा कहूँगी तुम लोग वैसा ही करना होगा। यह कहकर ज्योति अपने कमरे में चली गई और कैलाश जी की आंखें भर आई। वह अपने भाग को कोसने लगे। सविता देवी जी और कैलाश जी के 3 बेटे थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी दूसरों के मुकाबले में उन्होंने अपने तीनों बेटों को इंग्लिश मीडियम ने पढ़ाया। दोनों छोटे बेटे डॉक्टर बन गए और बड़ा बेटा दिवाकर आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों दंपति अपने बच्चों की तरक्की देखकर काफ़ी खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। तीनों ही बेटे ने प्रेम विवाह किया था। दोनों छोटे बच्चे अपनी पत्नी को लेकर विदेश चले गए और वही डॉक्टरी करने लगे, जबकि बड़ा बेटा माँ बाप से अत्यधिक प्रेम करता था, जबकि उनके छोटे बेटे को उनकी इज्जत परवाह नहीं थी। इसी का खुन्नस अपने सास ससुर पर निकालती थी, अपने सास ससुर को तंग करती रहती। कैलाश जी आज रो
रहे थे और खुद को कोस रहे थे। उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा। क्यों उन्होंने दो दो बेटों के डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और आज यह हालत हो गई है कि बेटा बहू के टुकड़े पर पलना पड़ रहा है। दोनों बुढ़े बुढ़िया यह बातें सोच रहे हैं कि तभी ज्योति और कमरे से निकल कर आती है और बड़े ही झटके में चिल्लाते हुए कहती है, अब गपशप मत करिए, यह जो हलवा गिरा है और सारा फर्श खराब हो गया है उसको तुरंत साफ करिए। आरती के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों दम की आंखों में आंसू आ गए और सविता जी ने आंखों में आंसू भर कर को साफ किया, पोछा लगाया और अपने कमरे में जाकर आंसुओं की धार बहाने लगी। और इधर बाहर दरवाजे की आड़ में खड़े पापा यह सब देखकर उनकी गर्दन शर्म से झुक गई और वह ज्योति से मिलने उसके घर न जाकर वापस अपने घर लौट आए और आकर हाल में बैठ गए। तभी उनके दोनों बहुएं आईं और उनके लिए खाना लाईं और कुछ समय बाद वह पानी लेकर आते ही तो देखती हैं खाना ऐसा ही पड़ा हुआ है। पिताजी एकटक होकर बस एक जगह देख रहे हैं। उनके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। दोनों बहुएं कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ है? आप तो दीदी से मिलने गए थे, कुछ हुआ क्या वहाँ पर? आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाना ठंडा हो गया है। पिताजी हम फिर से बनाकर गर्म खाना लेकर आए। पिताजी को अपनी बहुओं पर अभिमान हो रहा था। वह बोलने लगे, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं ज्योति से मिलने गया था और वहाँ पर ज्योति अपने सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। ऐसा तो कोई अपने जानवर से भी ना करे। 2-3 जानवर घर रहे तो लोगों से उसे लगाव हो जाता है, पर वह अपने सास ससुर के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी जिसे देखकर मैं दंग रह गया। तभी उसकी पत्नी वहाँ हॉल में आ जाती है। आलोक जी अपनी पत्नी से कहते हैं, शायद मैंने उसको अच्छी पढ़ाई तो दी लेकिन उसको इंसानियत का पाठ पढ़ाना भूल गए। हमारे परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई। हर बाप की तरह मुझे भी अपनी बेटी पर गर्व था कि जहाँ भी जाएगी मेरा सर ऊंचा रखेगी, लेकिन वह इतना नीचे गिर गई। कहते कहते आलोक जी रोने लगे। तभी उनकी पत्नी बोली, तो आपने उसे मारा क्यों नहीं, डांटा क्यों नहीं? हाथ पकड़ के घर ले आते तो मैं उसे कुछ समझाती। वह अपने सास ससुर से तुनक तुनक कर बात कर रही थी कि मुझे अंदर जाकर उनसे आंख मिलाने की भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं इस लड़की का पिता हूँ, मैं तो अब उसे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। आज से मेरी बेटी के लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद, और आप लोगों से भी यही विनती करूँगा कि आप लोग भी उसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लें। वह मेरे घर में ना आए, यही मेरी आप दोनों बहू और पत्नी को मैं बोलना चाहता हूँ। तभी आलोक जी की पत्नी बोली, नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, हम उसके माँ बाप हैं, हम बड़े हैं, हम छोटों को सही रास्ता पर लाना होगा। यह हमारा फ़र्ज़ है, ना कि उनको अंधकार में ढकेल देना चाहिए। एक मौका तो दीजिए। बहू ने भी कहा, पिताजी माँ जी सही कह रही हैं, 2 दिन बाद रक्षाबंधन आ रहा है। दीदी आएंगी तब हम आपको ज़रूर सबक सिखाएंगे। आप यह सब पर छोड़ दीजिए। सुनैना जी, आज बहुत ही असहाय या महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटी ज्योति को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, उसे अच्छा इंसान बना ना पाया। आलोक जी अपने पत्नी से बोले। सुनैना जी ने अपने पति को संभाला और कहा, छोड़िए जी आप, यह वक्त रुकने का नहीं है, कल जाकर ज्योति को यहाँ लेकर आइए। अपनी पत्नी की उम्मीद भरी बातें सुनकर आलोक जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें राहत महसूस हुई। आलोक जी अपनी बेटी ज्योति के ससुराल जाते हैं और कैलाश जी और सविता देवी जी को प्रणाम करते हैं। वह उनसे उनका हालचाल पूछते हैं और अपनी बेटी ज्योति को रक्षाबंधन के पर्व पर घर ले जाने की अनुमति मांगते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो ले जाना चाहता हूँ, त्यौहार है और बेटियों के बिना तो या तो त्यौहार मनाना नहीं जाता। तभी ज्योति आती है, अपने सास ससुर को घूरने लगती है और कहती है कि अपने घर जाने के लिए कैसी अनुमति मांगना पापा। घर पहुंचते ही ज्योति बहुत खुश हो जाती है और अपने दोनों भाभियों से मिलती है। तभी वह कहती है, माँ कहाँ है पापा? माँ नज़र नहीं आ रही। उसके पिता बोले, ऊपर कहीं रूम में होंगी। ज्योति अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज उसकी माँ उसको नहीं दिखाई दी तो उसे चिंता होने लगी। तभी उसने किसी रूम में खांसने की आवाज़ सुनी। वहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ जाकर उसने देखा उसकी माँ उस कचरे वाले रूम में बंद है। अपनी भाभियों से बोला, भाभी यह क्या तरीका है, माँ को कचरे वाले रूम में क्यों बैठाया है? उनकी दोनों भाभियों ने बोला, बुढ़िया की जीभ बहुत चटोरी हो गई है, दिन भर चटोरापन करती हैं और पेट में दर्द है, उल्टी हो रही है, इसलिए हम लोग इसको कोठरी में बंद कर दिया है। पूरा घर गंध में महक रहा है। यहाँ रहेंगी, दिन भर उल्टी करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बुढ़ापे में क्या कुछ खाने का मन नहीं होता? अरे भाभी, माँ की तबीयत खराब थी तो उनको कोई दवा ले जाकर दे देती, डॉक्टर के पास लेकर चली जाती कि उनको कोठरी में बंद कर देंगी। और पापा आपने भी भाभी से कुछ नहीं बोला? बेटा अब तो बहू का ही राज है, उनकी ही मर्जी चलेगी, हम बूढ़ों बूढ़ियों को तो कौन पूछेगा। क्यों पिताजी, यह आपका घर नहीं है? पहले यह घर आपका है, फिर भाभी का है। उनकी भाभी ने बोला, दीदी आप तो चुप ही रहिए, आप तो मेहमान बनकर आई हैं, त्यौहार मनाइए और अपने घर को शांति से लौट जाइए। आप घर के मैटर में मत पड़ो तो अच्छा होगा। फिर दोनों बहुओं ने सास को कोठरी में बंद कर दिया। ज्योति का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने दरवाजे को तोड़ दिया।
अपनी माँ को निकाल कर दवाइयाँ दी और उनके लिए गरम गरम खाना बनाया खिलाया। माँ पापा भाभी को तमीज़ भी नहीं है कि कैसे बड़े बूढ़े का लिहाज करके बात करना चाहिए। आपको तो गाल में एक थप्पड़ जमा देना चाहिए। ऐसा सुनकर पिताजी ने ज्योति के गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया और माँ ने भी दूसरे गाल पे थप्पड़ जड़ दिया। ज्योति अवाक रह गई कि गलती भाभी का है और पिताजी मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ लगाए जा रहे हैं। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आपने मुझे क्यों मारा? पिताजी बोले, उस दिन जब तुम्हारी सास ने थोड़ा सा हलवा बनाया था तो कितना हल्ला मचा दिया तुमने। उस समय शर्म नहीं आई? मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा सब तमाशा देख रहा था। उल्टे पाँव अपने घर पर वापस लौट गया। गाँव जैसी सास ससुर के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रही थी। उनको खाने के लिए तिल तिल मारती है, तड़पाती है, उन पर अपना हुक्म चलाती है। यह कौन सा तरीका है बूढ़ों बूढ़ों का सम्मान देने का? और उन्हें अपना बेटा तुम्हें दिया है, और जब उस बेटे को पता चलेगा कि तू उनके बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करती है तो क्या हुआ, तुम्हें माफ़ करेगा? क्या हुआ, तुमने इज्जत देगा? पिताजी, मैं क्या करती, बड़ी बहू हूँ तो क्या मैं ही ताउम्र बूढ़े माँ बाप का सेवा करूँगी? दो तो बेटे और भी हैं उनके, या कहकर काम नहीं कर सकते वो? जितना माँ जी ने मुझे दिया है उनको भी तो उतना दिया है। तब उससे पिताजी बोले, बेटी, उनकी करनी उनके साथ, तेरी करनी तेरे साथ। जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल खाएगा। तू पाप में भागीदारी क्यों बन रही है? तू भी ऐसा करेगी तो तुझमें और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तू अपने दोनों देवर से बात तो करती। माँ को ले जाने के लिए, हो सकता है वह इसलिए छोड़ गए हो माँ बाप को तुम्हारे पास, क्योंकि तू अकेली रहती है। यहाँ पर तेरी दोनों भाभियाँ सास ससुर के आगे पीछे डोलती रहती हैं, सेवा करती हैं, कभी ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करती हैं, संस्कारी हैं। उनके माँ बाप को अपनी बेटियों पर कितना गर्व होता है, पर मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने पर। पिताजी की बातें सुनकर ज्योति को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत अपने पिताजी से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करूँगी, अब अच्छी बहू बन के दिखाऊँगी। वापस अपने ससुराल आती है तो वह देखकर चौंक जाती है। कैलाश जी और सविता जी अपना सामान पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। ज्योति कहती है, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? कैलाश जी बोलते हैं, जहाँ बुढ़ापे में शरण मिल जाए वहाँ चले जाएंगे, फिर तुमको तंग नहीं करेंगे। तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे थे कि तुम्हारा घर तुमको सौंप देंगे फिर जाएं, नहीं तो कब का चले गए होते। ज्योति ने पैर पर गिरकर नाक रगड़ने लगती है। पिताजी, माताजी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके सिवाय मेरा कौन है? मैं अकेली कैसे रहूँगी? उनके माफ़ी मांगती ही गिड़गिड़ाने लगती है। आगे से ऐसा नहीं होगा। कैलाश जी, सविता जी उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज़्यादा अपने बच्चे की प्यार की ज़रूरत होती है। कोई मांगने गिफ्ट नहीं, हमने तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ज्योति बहुत शर्मिंदा होती है और किचन में जाकर गर्म गर्म हलवा बनाकर लाती है। अपने हाथों से प्यार से ज्योति उन्हें खिलाती है। यह देखकर कैलाश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज्योति के पिता उसके घर आए और उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता है। कहते हैं, तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। यह हमारी संस्कृति है, वह हमारी धरोहर है। घर में चाहे कितने भी लोग हों, पर माता पिता ना हो तो घर खाली लगता है। आई होप आपको यह कहानी बहुत